सोच लो, ऐसा हो सकता है कि खोई हुई चीज के मिल जाने पर उसमें छिपे वो राज भी बाहर आ जाएं, जो उस अधूरी कहानी को मुकम्मल करते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पर आज हम जिन लॉस्ट टेप्स की बात कर रहे हैं, उनके मिल जाने पर तो वो ऐसे सवाल छोड़ गए कि जिनका आज तक कोई जवाब ढूंढ नहीं पाया है। हाँ, मगर कई चीजें ऐसी होती हैं जिनका कोई जवाब होता ही नहीं। पर जवाब पता करने के लिए पहले सवाल करने की हिम्मत होनी बहुत जरूरी है। फैसला आपके हाथ में है। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपने इन वीडियोस में क्या ऑब्जर्व किया। पेरिस कैटाकॉम्ब्स। पेरिस के कैटाकॉम्ब्स एक अंडरग्राउंड टनल्स का नेटवर्क है जिनमें तकरीबन 6 मिलियन लोगों की डेड बॉडीज आज भी मौजूद हैं। 1774 में शुरू किया गया ये अंडरग्राउंड कब्रिस्तान आज की तारीख में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। एक अंधेरी भूल भुलैया जिसमें अगर आप भटक गए तो वापसी का रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाए। 1810 में इन कैटाकॉम्ब्स का रिनोवेशन हुआ था, जिनमें सारे स्कल्स एंड बोन्स को आर्ट वर्क्स की तरह सजाकर तैयार किया गया था। कहा जाता है कि आप इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते ये कितने बड़े एरिया में है और इसकी कितनी सीक्रेट एंट्रेंस हैं। कैटाकॉम्ब्स के 90% एरिया में जाने का तो एक्सेस ही नहीं है। किसी को भी कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप भूल से भी वहां खो गए तो मौत के बाद भी आपको कोई तलाश नहीं कर पाएगा। एक बार एक्सप्लोरर्स के एक ग्रुप को कैटाकॉम्ब्स में एक कैमरा पड़ा हुआ मिला, जिसकी रिकॉर्डिंग जब देखी गई तो पता लगा कि ये किसी एक्सप्लोरर का कैमरा है। उस वीडियो में तकरीबन आधा घंटे वो उन रास्तों और दीवारों की रिकॉर्डिंग कर रहा था, पर अचानक वो तेज तेज चलने लगता है, जैसे उसके पीछे कोई आ रहा हो, और फिर भागने लगता है। ऐसा लगता है कि वो रास्ता भटक चुका है और घबरा के भागा चला जा रहा है। फिर थोड़ी ही देर में कैमरा जमीन पर गिर जाता है और वो कैमरा छोड़कर भाग निकलता है। ऐसा भी क्या था कि उसने कैमरा तक नहीं उठाया। इस इंसिडेंट के बाद एक ग्रुप ने 12 घंटे तक उस आदमी को ढूंढने की काफी कोशिश करी, पर आज तक कोई निशान तक नहीं मिल पाया है। लेकिन एक बात तो है, ऐसी वीरान जगहों के हॉन्टेड ना होने का कोई रीजन मुझे तो समझ नहीं आता। व्हाट डू यू फील? द रॉन्ग टर्न। ये वीडियो एक अंधेरी सड़क का है, जो कि एक कार के डैश कैम से शूट हुआ था। इसमें पिंक कलर की शर्ट पहनी एक औरत उसी रोड पर 4 बार देखी गई और लास्ट में वो रोड के बीच में आ जाती है। इसके बाद की फुटेज के बारे में आज तक किसी को कुछ भी नहीं पता चला है। ग्रेव रॉबिंग। इंटरनेट पर ये एक काफी मशहूर वीडियो है, जिसमें कि एक कम उम्र का लड़का कब्र से लाश चुराने का तरीका बहुत तफसील से समझा रहा है। ये वीडियो 1990s का है, जिसके ओरिजिन के बारे में और इस लड़के के बारे में आज तक नहीं पता लग पाया है। ये ग्रेव रॉबिंग फॉर मोरॉन्स के नाम से अब भी आपको YouTube पर मिल जाएगा। इस 27 मिनट के वीडियो में ये लड़का कब्र से लाश चोरी करने के तरीके के साथ बॉडी पार्ट्स को निकालने से लेकर उन्हें साफ करने तक और उनको कैसे बेचना है, सब बता रहा है। बीच में वो ये भी कहता है कि सेलिब्रिटीज की डेड बॉडीज काफी महंगी बिकती हैं, और उसका ये भी कहना है कि इस काम का कोई गवाह नहीं होना चाहिए। अगर कोई हो
और उसे चुप करने के लिए उसे मारना भी पड़े तो मार देना। इंटरेस्टिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग। Loosen up from the spinal cords, that way you don't mess up this part and everything, ripping it off, okay? Pull it back, okay? And afterwards you could bring a knife, cut open the neck, and just rip off the rest. Just grab it like that from the jaw and rip off the rest, and it should pop out if it's new. It's going to smell, it might feel a little moldy. Don't think about it, think of it as a prop. रिकार्डो लोपेज। रिकार्डो लोपेज एक स्कूल ड्रॉप आउट था जो कि आर्टिस्ट बनना चाहता था। रिकार्डो एक मशहूर आइसलैंडिक सिंगर बियॉर्क से ऑब्सेस्ड हो चुका था। एक 800 पेज की डायरी में उसने बियॉर्क के बारे में ही लिखा था। उसमें वो एक जगह लिखता है कि काश मैं टाइम मशीन के जरिए 1970s में पहुंच जाऊं ताकि मैं बियॉर्क से दोस्ती कर सकूं। और इसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई जब बियॉर्क ने एक आदमी से ब्रेकअप करके एक साथी सिंगर के साथ डेट करना शुरू कर दिया था। रिकार्डो का दिमागी तवाजुन ठीक ना होने की वजह से अब उसने बियॉर्क को मारने का प्लान बनाया। उसने अपने हाथों से एक बॉम्ब बनाया जो कि एक बुक में इम्प्लांट कर दिया और उसे बाई पोस्ट बियॉर्क को सेंड कर दिया। पैकेट भेजने के बाद वापस आकर रिकार्डो ने अपने आप को गोली मार ली। 3 दिन बाद बदबू आने पर रिकार्डो के पड़ोसी ने पुलिस को रिपोर्ट करी। पुलिस को वहां से कैमरा और टेप मिला जिसकी वजह से उन्होंने वो पैकेट बियॉर्क तक पहुंचने से पहले ही रुकवा दिया था। क्रोएशियन स्टॉकर। 2005 का ये वीडियो क्रोएशिया का बताया जाता है जहां 2 लड़के अपनी बिल्डिंग के पास पार्क में अपने नए कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तभी उनको एक अजीब सा आदमी मास्क लगाए हुए उनकी तरफ आता दिखता है और वो उससे मजाक करने लगते हैं। उस दिन के बाद ये दोनों आज तक नहीं मिले और वो अजीब सा आदमी उसको भी आज तक फिर किसी ने नहीं देखा। Nemam pojma, daj ga šutni, ja ne znaš. Daj ga šutni. Neću se. Mislim da je pijan, nešto. Okej, mislim da idemo... Ajmo mi odavde, ajmo. Fuck, ti mu vidio, snima ga, snima. Pa naravno da sam vidio u facu, vidio sam. Nisam skužio, čekaj, kaj je bilo? Se Bože, daj. Kaj, jel to oni, se Bože? Snime ga, sad ga snime, sad nemoj pobjeći. Kaj radi se, Bože? Kaj radi? Ne znam. Ej, jel si ti u redu, onak? Oprostite, jel vam treba pomoć? Ok, znači, Matija, studeni... Aha, otvoreno. Kak je pusto. Creepy. Koji kat? 5. kat. तो अगर आगे भी आपको इससे भी अच्छे वीडियोस देखने हो तो ही लाइक, शेयर और कमेंट करें। और सही में इस चैनल का कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करने में देरी ना लगाएं। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अगर जिंदगी ने वफा करी तो फिर मिलेंगे बहुत जल्द।